क्लोरीन क्लोरीन का क्या होना चाहिए, बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, मतलब फ्री रेडिकल्स फॉर्म होने चाहिए, और वो डार्क में हो नहीं पाते। हाँ, लाइट में एल्कीन नहीं करेगा, एल्केन जो है, एल्कीन नहीं करेगा, एल्कीन किससे करेगा, डार्क में। हाँ, एल्कीन नहीं करेगा, और हाँ लाइट में तो करेगा, लाइट में करेगा, लेकिन जो एल्केन है वो डार्क में भी कर लेता है उससे रिएक्शन, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमें पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करना होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करना होता है, उसमें भी रेडिकल्स बनाने पड़ेंगे। सिर्फ हाँ हाँ हाँ, अभी अभी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को भी। नहीं नहीं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। हाँ, पहले तो कल का क्वेश्चन, उसके बाद फिर अभी ये भी डिस्कस कर लेंगे, ये डार्क और ये ब्राइट वाली लाइट वाली क्या बात है, वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी। अच्छा, हैप्पी वर्ल्ड स्लीप डे। सही है। क्या, NBBR, वो क्या है, ब्यूटेन, मतलब ब्यूटाइल, 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 ब्यूटेन ही ब्यूटाइल बोलते, BU को ब्यूटाइल। वाह, वेरी गुड, अच्छी परसेंटाइल थी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। वो क्लास के बाद, क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद अभी हम और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कल का क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने कल आप लोगों को लिखवाया था। आप लोगों ने आंसर लिख लिया था, या मैं लिखवाऊं उसका, या फिर लिख लोगे, लिखवाऊं मैं आंसर? ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ, पर एक बार मैं कल का वापस से सुन लो, रिवाइज कर लो। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बेंजीन है, बेंजीन से कुछ हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, कोई हेलोजन ग्रुप है, तो यहाँ पे ये दो टाइप के इफेक्ट शो करता है। ये क्या करता है, दो टाइप के इफेक्ट शो करता है। एक तो आपको बताया था यहाँ पे +M करेगा, और एक करेगा -I। सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के केस में, ठीक है, बेंजीन क्या, हेलोजेंस के केस में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है ओवर मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हम जो देख रहे थे कि ये जो है, ये ऑल्दो इसको डीएक्टिवेट कर दे रहा है, डीएक्टिवेटिंग। अगर -I ज्यादा है, मतलब ये क्या कर रहा है, हेलोजन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना। अगर -I ज्यादा है तो हेलोजन क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है मतलब उसको क्या कर दे रहा है, डीएक्टिवेट कर दे रहा है। डीएक्टिवेट मतलब अब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है ना। तो एक तो अब भाई ये तो पता चल गया ये डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन यहाँ पे ये इसका +M इफेक्ट भी है, +M इफेक्ट भी है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। हमने ये बात देखी है कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। इसके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे देखी थी ये बात कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे नेगेटिव, डेल नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ पे क्या आया था, डेल नेगेटिव चार्ज आया था। तो मतलब ये मीजोमेरिक से +M कर रहा है, ऑल्दो वो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो इसकी जो डीएक्टिवेटिंग है उसको कम डीएक्टिवेटिंग कर दे रहा है वो। इंडक्टिव इफेक्ट से तो डीएक्टिवेट का हो रहा है, लेकिन मीजोमेरिक से उसकी डीएक्टिवेटिंग को ये पावर को ये कम कर दे रहा है, कम डीएक्टिवेटिंग कर दे रहा है इसको। तो आप कोई भी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आई बात समझ में? लेकिन देखो जैसे सपोज यहाँ पे जैसे नाइट्रो ग्रुप था, अब जिसको थोड़ा कुछ कंपैरिजन से समझ में आया है तो वो देखो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप आपको पता है -I करता है और -M करता है ना। यहाँ पे हम अगर ये भी देखें कि ये भी क्या है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ही है,
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अब डीएक्टिवेटिंग कहाँ कहाँ पे, अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आपको पता है कि यार इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ 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 3 जगह पे प्लस चार्ज आया था, हाँ प्लस पॉजिटिव ही आएगा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, माइनस एम कर रहा है, डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर दिया। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ पे जाएगा, मेटा पे जाएगा। मतलब कोई भी जनरली केसेस में ऐसा होता है कि कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है ना। लेकिन अगर कोई यहाँ पे हेलोजेंस जो होते हैं वो कौन से हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो रहे हैं। ऑल तो ये भी डीएक्टिवेटिंग हो रहे हैं इसके जैसे, ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये कहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पे। जनरली हमने ये देखा है कि कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्लस एम भी शो करते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्लस एम भी शो करते हैं, और मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से लेस डीएक्टिवेटिंग होता है, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है। यही आंसर है, यही लिखेंगे। लिखो इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। बाकी अदर केसेस में सभी में मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, हाँ क्या, अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन की तरफ क्या जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, खींचना चाहेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। समझ गए, ठीक है। अब वो रेजोनेंस करते करते यहाँ पे आप कर ही देना इसको। इसका आंसर लिखेंगे अब, इसका आंसर इंपॉर्टेंट करके इसका आंसर लिखेंगे। Although halogens are deactivating but they they also show plus M effect, which which increases which increases electron density at ortho and para position, आवाज नहीं, making it less making it less deacting less deactive, hence the electrophile will attack at ortho and para position। और यहाँ पे आप क्या करना, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के उनको बता देना। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उनको बना के बता देना कि भाई देख लो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ऑर्थो और पैरा पे समझ रहे हो, आवाज नहीं, समझ रहे हो, उनको रेजोनेटिंग डीएक्टिवेट, क्या, मेकिंग इट लेस डीएक्टिव, डीएक्टिव ही तो लिखा था पहले मैंने, डीएक्टी, एक सेकेंड, डीएक्टिवेटिंग लिखो। Although halogens are deactivating
but they also show plus m effect which increases electron density at ortho and para position, making it less deactivating. Hence the electrophile will attack at ortho and para position. सही है. उसके बाद में नेक्स्ट आज कुछ कन्वर्जन्स कर लेते हैं पहले तो हम, या फिर सारे एक एक करके डिस्कस करवाऊं या फिर पहले कन्वर्जन. चलो अभी इन टेक्स्ट वाले अभी हम करेंगे, पहले आप आ जाओ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे. इन टेक्स्ट वाले भी कर लेंगे, पहले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे आ जाओ. हाँ, और देख लो ध्यान से कि हेलो बेंजीन की प्रिपरेशन किस तरह से करोगे आप. हेलो अरीन की. ठीक है, बेंजीन जो है आप लोगों ने 11th क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी, पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है. ये वाली रिएक्शन ध्यान से सुनो. Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, Br3, Br एक इसके साथ में आ जाएगा और एक उसमें बेंजीन रिंग में जाके लग जाएगा. आई बात समझ में? ठीक है, तो ये रिएजेंट यूज में लेना है आपको आगे के जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसमें. सबसे पहले 1 2 3 तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक का डिस्कशन, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल दे रही हूं मैं. थोड़ा सा क्विक रहना. ऑर्गेनिक का डिस्कशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्वर्जन्स हैं जो कि हमने पूरे चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अब कन्वर्जन्स करवाऊंगी मैं. ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब कन्वर्जन्स करेंगे. तो अब कोई भी ऐसा स्टेप कोई भी एक भी ऐसा मतलब स्टेप नहीं रहेगा जो हमने नहीं पढ़ रखा हो. सबसे पहले क्वेश्चन 4 है, हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट CH2Cl2 आप लोग बताएंगे, CH3Cl और कार्बन टेट्राक्लोराइड. CH3Cl ही है, CHCl3 है. ठीक है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा इनमें से तीनों में से? हाँ, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा? फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा. कैसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा? आप देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे चारों तरफ ही क्या है? क्लोरीन है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? कार्बन है, एक साइड हाइड्रोजन है, बाकी चारों तरफ क्लोरीन है. और यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है. ठीक है, अब आप इसको इस तरह से देख सकते हो. आपको पता है कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? क्लोरीन की, है ना. तो डाइपोल किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ. तो यहाँ पे चारों के चारों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0. ठीक है, इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो तो क्या आ जाएगा आपका? 0. यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक तो पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में इधर कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो कार्बन की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा, एक एड अप हो जा रहा है. ठीक है, एक ही मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट आएगा ही आएगा इसके कारण, है ना. ये दोनों का तो कैंसिल हो जा रहा है, इस एक के कारण आ रहा है. अब यहाँ पे देखो आप, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कार्बन पे और यहाँ से इस तरह से गया है. सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी जो एडअप होंगी. यहाँ पे क्या होंगी? 2 वैल्यूज होंगी एडअप होने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो μ1 का ज्यादा होगा, μ2 का ज्यादा होगा एंड देन μ3 का ज्यादा होगा. ठीक है, हाँ, शेप से कैसे? टेट्राहेड्रल तो चारों ही टेट्राहेड्रल है. नहीं नहीं नहीं, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ये अलग से नहीं पढ़ाऊंगी मैं. एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, अगर कोई भी ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से अटैच है, वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो उसको एक्टिवेट करता है. ठीक है, नहीं नहीं, आपको ये बात देखनी है. आप मुझे एक बात बताओ, क्या टेट्राहेड्रल में चारों बॉन्ड्स इक्वल होते हैं या नहीं होते? चारों ही कोई मतलब
109 और डिग्री और 28 मिनट का होता है ना। हर एक एंगल, सारे के सारे एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अरे मुझे एक बात बताओ यार, मीथेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको कौन से कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें? sp3। और ये मॉलिक्यूल कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है ये मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। एक्चुअल में इसमें ऐसा होता है कि दो हाइड्रोजन तो एक ही प्लेन में रहते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवमेंट बचा है, यहाँ पे ये और ये दोनों एड अप होके यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे और कम आएगा, और यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो आ गया है, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो नेट कैंसिल हो जाएंगे, वो तो सभी डाइपोल जीरो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine in dark but give a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight। अभी इसमें हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनो एक बात मेरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक हाइड्रोकार्बन है जो कि क्या है, C5H10 है। उसने बोल रखा है ये एक हाइड्रोकार्बन है C5H10। उसने और आगे क्या बोला है, ये क्लोरीन के साथ में रिएक्ट नहीं करता। अब एक बात ध्यान से सुनो, क्या ये सबसे पहले फॉर्मूला CnH2n को फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है ना। CnH2n को फॉलो कर रहा है, मतलब ये एल्कीन है ना। लेकिन अगर आप लोगों ने मेंस पढ़ा है तो आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, C3H6। बोलो, मतलब कि जो साइक्लिक में भी कौन, एल्केन। समझ रहे हो, साइक्लिक में भी कौन, एल्केन, वो भी ये वाला फॉर्मूला क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एल्कीन्स तो फॉलो करते ही करते हैं, साइक्लिक में भी एल्केन ये वाला सेम यही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। बस ये चीज याद में रखनी है। अगर आप यहाँ से डीयू वगैरह की कैलकुलेशन करोगे और ये सब नहीं फंसना है इसमें। समझ रहे हो, ये सब मेंस लेवल का, और मेंस में कंपाउंड ही वैसे आते हैं कि समझो वहां पे आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि पता लगाने के लिए कि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आप बात बताओ, ये दे रखा है आपको, ठीक है। हाँ, क्या आपको इसमें डीयू कैलकुलेट करने की जरूरत है? आप एक बात बताओ, C4 है ना। आप ये क्या, आपको मैंने क्या बताया है, CnH2n+2 क्या होता है, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन। अब यहाँ पे क्या है, C4H8 और 1 मतलब 9 है, और एक क्लोरीन से बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या कोई भी अनसेचुरेशन वाली बात आएगी क्या? कोई अनसेचुरेशन वाली बात आ ही नहीं रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, C4, अगर ये मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पे C4H10 होता ये, तो ये एल्केन होता। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताए थे कि -1 हाइड्रोजन कर दो आप, -1 हाइड्रोजन और प्लस एक हेक्स हेलोजन, यही बन जाता है आपका ये। आधी बात समझ में, अगर आप इसमें -1 हाइड्रोजन और एक हेलोजन ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा। समझ रहे हो, तो हमें बोर्ड में ज्यादा वो नहीं, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह बताना, फिर उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा फिर और भी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड की बात करनी पड़ेगी, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डीयू की वैल्यू 1 आ रही है तो डीयू की वैल्यू 2 आ रही है तो किसके अकॉर्डिंग, फिर कंपाउंड्स लेके फिर एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन करूंगी। उससे तो अच्छा जो अभी हमारे आ रहा है बस उस बारे में याद रखो बस, ठीक है। जो मैं पढ़ा रही हूँ बस उस अकॉर्डिंग फॉलो करो। तो बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो CnH2n वाला जो फॉर्मूला फॉलो करते हैं, वो या तो भाई साहब एल्कीन हो सकते हैं या फिर वो साइक्लिक में एल्केन हो सकते हैं, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा इस चैप्टर में नहीं है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में है ही नहीं कुछ भी। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है ना। अगर ये आ जाएगा तो ये नहीं कि इसमें क्या है ना, देख लेना थोड़ा सा, एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन तो नहीं रख रखा है इन्होंने, पता चले इसमें भी अनसेचुरेशन या कुछ ढूंढ रहे हो। तो ध्यान से रखना, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे देखो, वो या तो एल्कीन हो सकता है या फिर साइक्लिक एल्केन हो सकता है। जो अब हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, उसने बोल दिया कि भाई वो क्लोरीन, ये जो हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, तो ये ध्यान से सुन लो, क्लोरीन इन डार्क में, क्लोरीन कहाँ पे, इन डार्क में एल्कीन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अब कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, हमें कुछ प्रोडक्ट मिला ही नहीं इसका, ठीक है।
लेकिन जो साइक्लिक एल्केन होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, साइक्लिक एल्केन क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 5 कार्बन का साइक्लिक एल्केन तो बहुत सारे टाइप के बना सकते हो आप, भाई 5 कार्बन का बनाना है ना आपको, ये लो, हाँ ये लो, यहाँ पे बना दिया, ये लो यहाँ पे ऐसे बना दिया। पर इसने ही क्वेश्चन में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दे दी है, आगे लाइन पढ़ो, गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। क्या बोला है इसने, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड है, अगर मैं इन तीनों की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा दे रही हूँ, क्लोरीन इन डार्क में है ना, एल्केन दे देता है, एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देखो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे क्लोरीन इन डार्क में है तो जहां एक क्लोरीन यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, बहुत सारे 2 प्रोडक्ट्स हो गए इसके तो। पर ये क्या बोलता है, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, एक ही कंपाउंड पॉसिबल होना चाहिए, उस साइक्लिक एल्केन का एक ही कंपाउंड पॉसिबल होना चाहिए। तो भाई ये सब तो रिजेक्ट हो गए। क्या यहाँ पे मैं क्लोरीन लगाऊं, क्या यहाँ पे मैं क्लोरीन लगाऊं, अलग हो गए क्या ये 2 कंपाउंड, नहीं हुए अलग। क्या यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूं, किसी को कोई दिक्कत आएगी कि मैम ये तो कितने सारे मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है। सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड मतलब कि तरह से होगा कंपाउंड कि उसमें सारे के सारे कार्बन एक जैसे होंगे, समझ रहे हो। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो कार्बन है ये आपका sp3 के यहाँ पे 1 डिग्री का कार्बन है, यहाँ वाला जो कार्बन है अलग डिग्री का है, यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन सेम डिग्री के हैं, तो कहीं पे भी क्लोरीन जोड़ दोगे तो एक ही सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये, ठीक है। और यहाँ पे मोनोक्लोरो सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है, तो भाई ये है वो कंपाउंड। आ गई बात समझ में सबको, क्या नियोपेंटेन, ठीक है। आ रही बात समझ में, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है तो साइक्लिक में भी ये पॉसिबिलिटी होंगी, बस उससे ज्यादा ना उससे कम। एक बार समझ में आ गया, एक बार आ गया तो अब आप आंसर खुद से ही लिख दोगे एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग C4H9Br दे रखा है। क्या ये एल्केन वाला हेलाइड नहीं है, एल्काइल हेलाइड है क्या ये, क्या ये एल्काइल हेलाइड है, हाँ ये एल्काइल हेलाइड है, क्योंकि भाई हमने पढ़ रखा है अगर ये C4H10 होता तो एल्केन होता, तुमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन हटाया है और एक हेलोजन ऐड किया है, ठीक है। तो क्या है ये भाई, हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि भाई साइक्लिक वाइक्लिक तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, देखो अनसेचुरेशन के लिए 2 हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए, 2 हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए अनसेचुरेशन के लिए मिनिमम, उसके बाद फिर और ज्यादा जैसे जैसे आंसर आप और हाइड्रोजन की कमी करते जाओगे तो उस अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं ना, हाइड्रोजन की कमी की तो बात कर ही नहीं रहा, यहाँ पे क्या है C4H8 और एक हाइड्रोजन तो है ही सही, और एक एक जो एक ही हाइड्रोजन की कमी है और वो भी ब्रोमीन ने पूरी कर दी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने। अब आइसोमर्स तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करोगे इसके, है ना। अब वहां पे भी अब देखो फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, मुझे पता है मेंस में जैसे कायरल कार्बन निकालने का 2 की पावर n करके, कहीं पे यहाँ 2 की पावर n-2 कर दिया, कहीं पे कायरल कार्बन ये वो सब है ही नहीं हमारे बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोगों को ये, अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यार, 4 तो कंपाउंड लिखने हैं तुम्हें, 4 तो इसके आइसोमर्स हैं, वो तो आप बनाते बनाते ही इस तरह से बनाते बनाते ही लिख लेना, बोलो, बनाते बनाते ही बना लोगे बस। अब ठीक है, अब और क्या इसमें क्या याद करना, कुछ याद नहीं करना इसमें, ठीक है। आइसोमर्स की बात करिए, ये ऑल पॉसिबल आइसोमर्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, 4 ही है ना सभी में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे टिक लगा लो, ये मैंने क्लास में करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बता रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था ना, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दोनों साइड से अटैक कर देते हैं, एक ही न्यूक्लियोफाइल के अंदर 2 डिफरेंट एटम होते हैं जो दोनों ही क्या दे कर सकते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10.9, 10.9 में SN2 का आपको क्या पता है, SN2 देखते ही बस दिमाग में जो क्लिक करना चाहिए, 2 चीजें क्लिक करनी चाहिए, एक तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, और दूसरी जो झट से क्लिक कर देनी चाहिए वो करनी चाहिए आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या करना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस,
बस ये दो चीजें, ठीक है। और एक और बात हमेशा ध्यान रखना कि आई जो ये, अगर मैं इनकी बात करूं इन ग्रुप्स की कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें जो होता है ये आयोडीन, ये सबसे अच्छा, ये आयोडाइड जो होता है ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। SN1 हो SN2 हो कोई मतलब नहीं है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये भाई साहब होते हैं, तो देख लेना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले में आपको पता ही SN2 कौन फास्ट देगा, सेकंड वाले में भी पता ही है कौन फास्ट देगा। 10th क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 10.11, इस टाइप के कन्वर्जन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे कन्वर्जन है जो टफ है, एक दो रिएक्शंस हैं जो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी तो आप बना लोगे सारे। हाँ, आयोडीन, BR और आई में किसको, आपको मैंने बताया जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जो इतना जो जल्दी से लीव कर देगा, तो वही SN1 SN2 दोनों में ग्रुप लिविंग वाला था ना, तो आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे मैंने लिविंग ग्रुप का एग्जाम्पल दिया था ना आपको, ठीक है। तो दोनों में ही जो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जल्दी से लीव कर देगा वो उस कार्बन चेन को। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, चलो कुछ कन्वर्जन आप मुझे करके बता दो जो आप लोग कर सकते हो, कुछ कन्वर्जन आप मुझे करके बताओ जो आप लोग कर सकते हो, जो आप लोग नहीं कर पाओगे वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, है ना, वो मुझे पता है कि कौन से आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट लिखो जल्दी से, बेंजीन टू बाइफिनाइल। हिंट बता देती हूँ, ये काम आएगा इसमें, ये काम आएगी इसमें, हिंट है, चलो ये इसकी हिंट है, और बस अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगी। बेंजीन से बाइफिनाइल, जल्दी जल्दी करो, देखते हो सारे कौन स्टूडेंट करता है। 1 ब्यूटेन से कन्वर्जन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के कन्वर्जन अगले वाले चैप्टर में भी काम आएंगे, इस चैप्टर के कन्वर्जन अगले वाले चैप्टर में भी काम आएंगे। जो बच्चा सोच रहा है क्या कन्वर्जन ठीक है टाइम पास हम पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। एल्कोहल एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे जहां खत्म करोगे ना, आगे से फिर वो कन्वर्जन आगे जाएंगे अगले चैप्टर्स में। लिखो 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। थर्ड लिखो ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। फोर्थ लिखो इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। फिफ्थ लिखो टॉलिन से बेंजाइल एल्कोहल। कैसे सॉल्व करते हैं वो भी एक हिंट बता देती हूँ, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, फिर दोनों को देखना, समझ रहे हो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, फिर दोनों में सोचो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों में सोचो। 6 वाला प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। बिल्कुल बेसिक है ये, आराम से कर देना। एल्कोहलिक KOH कहीं पे यूज आ रहा है लगाओ, उसके बाद HBr, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, फिंकलिस्टन, स्वाट रिएक्शन, सब हिंट्स हैं ये इसकी, ठीक है, करो और सभी लोग करो। फिटिंग रिएक्शन, वेरी गुड, फिटिंग रिएक्शन, हाँ हाँ, एन ऑक्टेन, अरे यार एन ऑक्टेन, ठीक। 6 वाला प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। 6 वाला क्या है, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। हाँ बाकी तो मैं बताऊंगी, बाकी तो फिर आप कर नहीं पाओगे,
थोड़ा थोड़ा, एक थोड़ा सा एक लेवल अप है। जैसे लेवल अप में मैं बता पूछ लेती हूँ आप लोगों को एक, नहीं बता नहीं पाओगे, छोड़ो। थर्ड वाला, थर्ड वाला है ब्यूट वन ईन से ब्यूट टू ईन। ये इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड है। ये टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल है। ये प्रोपीन से वन नाइट्रोप्रोपेन है। ठीक है, ओके, करो सब। अच्छा ये तो कुछ ज्यादा ही लाइट दिख रहा है, मुझे खुद को भी लाइट दिख रहा है। पेन चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, पेन चेंज कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा और बड़े लिख दूंगी तो आपको दिख जाएंगे अच्छे से। फर्स्ट वाला पूरा नहीं हुआ। फर्स्ट वाला पूरा क्यों नहीं हुआ? कल की क्लास अगर अटेंड की थी तो पूरा होना चाहिए। कल की क्लास अटेंड की तो पूरा होना चाहिए। बाकी हो गए? ट्राई करो, सोचो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा रिवीजन करके आया करा करो। ये इस टाइप के कन्वर्जन पूछे जाते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक कन्वर्जन है, समझ रहे हो? ये पूछ लिया तो आपके तो लॉटरी लग जाएगी, अदरवाइज ये बहुत ही कम है चांस है ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन। आपसे तो पूछेगा कि भाई ब्यूट वन इन से कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो ये यही रास्ते को फॉलो करते 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 फिर पहुंचोगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अगले चैप्टर में देखेंगे। अभी तो आपका पूरा फिनॉल, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी तो ऑर्गेनिक बची है। अभी तो मेन ऑर्गेनिक बची है, तो सबसे इजी है। नहीं नहीं, स्वाट बताई थी, शायद आपने रेजोनाइट लेट ज्वाइन किया था क्लास में, अदरवाइज मैंने बताई थी। थर्ड दिख नहीं रहा है, ठीक है, और बता देती हूँ मैं। हाँ एजी, डन। कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो एक बार देख लो। देखो, ऐसा नहीं होता कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही बार में ही हम रिफ्रेशर बंद करके बैठे हुए हैं, खुद से ट्राई करने का सोच रहे हैं। अगर खुद से ट्राई कर रहे हैं और नहीं बन रहे हैं तो हम डिप्रेशन में चले गए, कोई जरूरत नहीं है। आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो, 2 बार खुद से लिख के देख लो, बस, ठीक है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये बन ही नहीं रहा है, हमने तो पढ़ा, सारी ऑर्गेनिक की क्लासेस ली, ये वो, पर बन नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अभी देख लोगे ना सॉल्यूशन, फिर वो अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा। अभी प्रैक्टिस तो कहाँ है आप लोगों की? कन्वर्जन करने की प्रैक्टिस है ही नहीं आप लोगों की अभी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मिल गई ना रेजोनाइट? हाँ हाँ हाँ, वो किया। हाँ देखो, अब बस बस बस, टाइम्स अप। ये सबसे बेसिक कन्वर्जन है, सबसे इजीएस्ट। इसके आगे हमें पढ़ना है, पर अभी ठीक है, इस चैप्टर में यही है। तो अब ध्यान से सुनो, एक एक स्टेप बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, अब बाद में लिखना। सबसे पहले बनाओ बेंजीन। देखो, मैं अपना तरीका बताती हूँ मैं कैसे करती थी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करती थी, ऐसे बेंजीन बना देती थी। उसके बाद, अच्छा ये बाईफिनाइल की बात कर रहा है क्या? ठीक है, ये सब बाईफिनाइल है। अच्छा बाईफिनाइल, मुझे फिर याद आता था, मैं ऐसे बैक साइड में जाती थी। अच्छा बाईफिनाइल है ना, कौन सी रिएक्शन में बनाया था? याद आ रहा था, फिटिंग रिएक्शन, है ना? फिटिंग रिएक्शन में मैंने बाईफिनाइल बनाया था। तो बाईफिनाइल जिससे बनाया था वो था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई हलोअरीन होना चाहिए, है ना? तभी तो इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ Na, और इसी के ही 2 में मॉलिक्यूल ले लूं, तो यहाँ पे मैं सपोज क्लोरीन लेती हूँ। देखो क्रोमिक, क्लोरीन और ब्रोमीन से इजी हो जाता है हमारा गेम, है ना? फालतू फ्लोरीन, आयोडीन ये सब लेने में क्या पता कहीं रिएक्शन नहीं दे तो फंस जाना है फालतू। क्लोरीन ब्रोमीन सबसे अच्छे, ले लो इनको, ठीक है? अब ये क्या बन गया था? बाईफिनाइल बन गया था, ठीक है चलो, है ना, बाईफिनाइल बन गया था ये। पर यहाँ पे, अरे वैसे ही बना दो बाईफिनाइल, नहीं तो आधे कंफ्यूज हो जाएंगे जी। अब यहां से मुझे यहां आना है ना? यहां से मुझे यहाँ पे आना है। अच्छा, एक मैंने ये वाली रिएक्शन भी लिखी हुई थी, आधी बात समझ में? ये वाली रिएक्शन भी लिखी हुई थी, यहाँ पे ब्रोमीन लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, आप FeCl3 ले लो,
अगर ये है ना, इसकी हो सकती है क्लोरीन HNO की प्रेजेंस में, यहाँ पे CH2Cl जुड़ेगा। आई बात समझ में? sp2 में मत जोड़ना कभी भी क्लोरीन HNO के। वीडियो स्टॉप्ड। वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा 2 मिनट के लिए, ठीक है ठीक है। अच्छा आप यूं चाह रहे हो कि अब हम, हाँ RMGX अगर आप यहाँ पे लोगे, यहाँ पे ले रहे हो अगर आप RMGX, देखो जनरली ये ट्राई किया करो कि MgXOH वाला पेयर सही बैठता है ना, एल्कोहल वाले केस में ट्राई किया करो उसको। वॉइस रुक, वीडियो रुक रही है। अब नेक्स्ट आ जाओ क्लोरोब्यूटेन, सॉरी सबसे पहले तो क्या लिख लो, क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। उसके बाद देखो, अरे 1 2 3 4 5 6 7, 4 का जस्ट डबल हो गया है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है यहाँ पे? 4 का जस्ट डबल हो गया है, मतलब यहाँ पे क्या किया होगा? एग्जैक्टली इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे भी लिख लो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और क्या हुआ है यहाँ पे? -2 ऑफ NaCl, यहाँ पे भी क्या हुआ है? -2 ऑफ NaCl, ठीक है। एरो के नीचे जो भी आपके साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, ऐसे SOCl2 में हमने SO2HCl, तो माइनस करके लिख देना एरो के नीचे। इस पे आ जाओ, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब सबसे पहले लिख लो मीथ ईथ प्रोप और ब्यूट। ब्यूट 1 इन से आपको क्या बनाना है? ब्यूट 2 इन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो देखो, सबसे पहले तो ऐसे लिख लिया करो। अब आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को इधर लेके आना है ना। तो अगर मैं, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका मार्कोनिकॉव करवा दूं, अगर मैंने क्या किया, इसका मार्कोनिकॉव करवा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, सपोज मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, Cl ले लेती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए। सबसे पहले ये वाला आप मुझे बता देना है ना, ताकि मैं अभी बता दूं। ये एरो हो गया 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे आपको पता है मार्कोनिकॉव में यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। उसके बाद में अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ले लेती हूँ, अगर मैं एल्कोहलिक KOH ले लेती हूँ, तो ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला भी बीटा और ये वाला भी बीटा, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड। मेजर प्रोडक्ट वापस बता रही हूँ, एल्कोहलिक को KOH याद आया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करनी है, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये है। एवरीवन क्लियर? क्लियर, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट क्या था? फोर्थ था इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्टली मैं इथेनॉल की AgF के साथ में रिएक्शन करवा दूं क्या? स्वाट रिएक्शन में, स्वाट रिएक्शन क्या थी, याद आ रहा है? RX था उसमें। तो पहले मुझे ये इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एल्कोहल का मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? X में, RX में। SOCl2 लगा दूं क्या मैं यहाँ पे? तो अगर SOCl2 में -SO2 और -HCl, एरो के नीचे लिखना, ये जो साइड प्रोडक्ट्स है उनको माइनस कर करके लिखना। किसी स्टूडेंट का नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, अभी देख लो, एक बार में किसी से नहीं बनता, ठीक है। कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई एक बार में बन जाता है हमसे, है ना। आप क्या करो, एक बार देख लो, देख लोगे फिर दिमाग में बिठा लेना, फिर याद आ जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, 2 3 बार इनको करके देख लेना। अब यहाँ पे क्या है आपको पता है, ROH जो है वो किससे हो गया था? यहाँ पे क्या करोगे आप? Cl लगा दोगे, और Cl से क्या बनाना है आपको? यहाँ पे इथाइल फ्लोराइड बनाना है। इथाइल फ्लोराइड से अब यहाँ पे क्या करोगे आप? AgF, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे? इसको क्या हो जाएगा? इथाइल फ्लोराइड। ये वाली हो गई आपकी स्वाट रिएक्शन। और यहाँ पे एरो के नीचे क्या लिख दोगे? -AgCl।
ठीक है, बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो एरो के नीचे माइनस माइनस करके लिख दिया करा करो, माइनस माइनस एरो के नीचे माइनस करके लिख दिया करा करो, ठीक है, या फिर यहाँ प्लस करके लिख, फिर इसका नीचे एरो बना दिया करा करो ऐसे। उसके बाद आ जाओ टॉलिन। सबसे पहले तो टॉलिन कैसे लिखते हैं वो देख लो। ये क्या होता है टॉलिन। टॉलिन से आपको क्या बनाना है, बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल ये बताया था ना, बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइल एल्कोहल, ये होता है बेंजाइल एल्कोहल, याद रखना। इससे ये पे आना है आपको। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर आप, तो इसकी हमने डायरेक्ट इससे तो कोई सी भी नहीं देखी थी। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन HNU की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2Cl। उसके बाद क्या करवाऊं, एक्वस NaOH, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस NaCl। एक्वस NaOH क्या करता है, Cl हटाओ और OH लगाओ। और क्लोरीन HNU sp3 वाले पे अटैक करता है, बताया था ना, समझ गए, क्लियर होता जा रहा है, सबको क्लियर होता जा रहा है। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेना एक बार घर पे जाके, घर पे जाके एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं इसलिए इन पे इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ये तो बेस रहेंगे। ये इतना सा कन्वर्जन नहीं पूछेगा आपसे कि बेटा यहाँ से वहां कैसे जाओगे, समझ रहे हो, हाई लेवल वाला। पर ये सिर्फ 2 स्टेप ही है, 2 स्टेप वाले कन्वर्जन नहीं हो, 3-4 स्टेप पूछेगा आपसे। मिनिमम 3 से 4 स्टेप तो होती ही होती है। यहाँ पे तो दो एक स्टेप में आ गया ये तो आंसर ही। ये रहा फोर्थ वाले में, ये रहा। ये SOCl2 वाली रिएक्शन नेम बताओ, इस रिएक्शन नेम रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ये नाइट्रोप्रोपेन वाला भी मैंने बताया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जब मैंने बताई थी तब ये नाइट्रो वाला भी मैंने बताया था। कुछ याद आ रहा है, NO2 ONO CN NC, उस वाले पेज में देखना, ठीक है, उस वाले पेज में। उसमें KNO2 के साथ करोगे या AgNO2 के साथ में करोगे, हाँ AgNO2, याद आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, प्रोपीन। अब यहाँ पे देख लो, अगर प्रोपीन दे रखा है तो वन प्रोप मतलब प्रोप 1 इनकी बात कर रहा है वो, ठीक है। अगर 2 होगा तो वो स्पेशली मेंशन कर देगा, 2 तो क्या होगा इसमें है, सारे 1 ही होंगे। अगर ब्यूट वाली बात आ गई तो उसमें है ना, ये देख लेना यहाँ पे क्या है, अगर प्रोपीन है तो ये इधर आ गया। अब यहाँ पे पहले ये लिख के देख लो, अच्छा ये क्या होता है, नाइट्रो, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे नाइट्रो लेके आना है ना, मतलब यहाँ पे Br लगाऊं मैं, और यहाँ पे Br लगाने के लिए एल्कीन की रिएक्शन में मैंने HX बताया था, तो पैरोक्साइड वाला कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ, HX इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे क्या करोगे, HX इन प्रेजेंस ऑफ, HX क्या, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। तो आपको पता है ना टर्मिनल वाला ब्रोमीन मिल गया था, यही तो चाहिए हमें, टर्मिनल वाला 1 डिग्री वाला ब्रोमीन। 1 डिग्री वाला ब्रोमीन देखते ही हमें ना आव देखना है ना ताव देखना है, और AgNO2, समझ, नाइट्रो बोल रहा है ये, नाइट्रो, तो AgNO2, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस AgBr। क्लियर, सबको क्लियर। HF प्लस ZnCl2, नहीं नहीं नहीं, कौन सा HF प्लस ZnCl2 नहीं है, तो मैंने कभी भी नहीं बताया आपको। नहीं देखो, अपने मन से नहीं रिएक्शन लिखनी है, बस वही तो बात है। मतलब आप कोई दूसरा पाथवे भी फॉलो कर सकते, समझ रहे हो। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया है, किसी बच्चे को नहीं जम रहा है ऐसो, किसी को SOCl2 नहीं जम रहा है, मैं तो नहीं करूंगा। अरे PCl5 ले लो, तो ये बात दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे स्वाट रिएक्शन ही फ्लोराइड बनाती है, फिंकलिस्टिन आपका आयोडाइड बना देगी। हाँ, एल्काइल फ्लोराइड किससे बनाते हो, स्वाट से।
एल्काइल फ्लोराइड दे दिया, कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाना है, स्वाट रिएक्शन ही फॉलो करनी है। और देखो यहाँ एल्कोहल से बनाया है, देखो मतलब समझो एल्काइल हैलाइड से कितनी सारी रिएक्शंस बताई थी मैंने, वो तो आपको एल्कोहल का नहीं समझ में आ रहा है, एल्काइल हैलाइड में आ जाओ। एल्कोहल की, हाँ अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो इथेनॉल से ब्यूट वन आइन, ये हो गया आपका इथेनॉल, ईथ प्रोप और ब्यूट, है ना। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए आपका, इसमें एल्काइन बनाना है हमें, है ना, एल्काइन। तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखो दो तरीके हो सकते हैं, दोनों ही मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी पहले ये देख लो। सबसे पहले सपोज मैंने इसकी SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवा दी, -SO2 माइनस HCl, यहाँ क्या हो गया, कार्बन कार्बन Cl। अब एक ये रिएक्शन होती है ये वाली, इसकी अगर आप NaNH2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये रिएक्शन पे स्टार लगा लो, एल्काइन बनाने के लिए रिएक्शन पे स्टार लगा लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Na पे प्लस और यहाँ पे H। अब ये जो है ना, ये इसकी इसके साथ में रिएक्शन करवा दो, बन गया, ठीक है। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये याद में रख लेना, एल्काइन बनाने के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, एल्काइंस के फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन है। आई बात। और हमने किससे कर दिए, हाँ वुड्स रिएक्शन से हमने क्या कर दिया, इसके कार्बन भी कर दिए, पर उसके लिए हमें अगर सपोज हमने यहाँ पे एक हेलोजन लगा दिया, सपोज मार्कोनिकॉफ करवा के यहाँ पे X लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, उसके बाद नहीं, हाँ हाँ वो मैं समझ रही हूँ। तो अब हाँ, अगर हमने 2 मोल ले लिए HX के, जैसे वहां पे बताया था, तो फिर अगर आप 2 मोल ऑफ एल्कोहलिक KOH ले लोगे, पर एल्कोहलिक KOH से बात कब बनेगी, एल्कोहलिक KOH से बात नहीं बनेगी ना, फिर यहाँ आएगा, नहीं बन रहा इससे। कौन सा, ये वाला वापस बता देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये वाली, ये वाली करनी पड़ेगी, बता। हाँ इथाइन यूज में लिया आपने, है ना, NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, क्या पहले से एल्काइन था, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ये वाला रिएजेंट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज में ले लूँ, ये वाला रिएजेंट, ये भी क्या ले सकती हूँ मैं, एज, वो बना कैसे वाली बात नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे HBr कैसे बना, ये क्या, इथेनॉल से चल रहे हैं हम, यहाँ पे आ गए, कुछ रिएजेंट यूज में लूंगी अब मैं यहाँ एरो के ऊपर, रिएजेंट अब मेरी मर्जी है, रिएजेंट यूज में ले रही हूँ मैं यहाँ पे एरो के ऊपर, आ रही बात समझ में। अगर अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, एक रिएजेंट यूज में लेना है कि मैं एल्काइन बना दूं, ये लो, और बोलो, आपने पहले से एल्काइन ले लिया भाई, ये रिएजेंट है, रिएजेंट है ये, आ रही बात समझ में। और ये रिएजेंट कहाँ से आया, ये यहाँ एल्काइन से आ गया। अब मैं ये डायरेक्ट, आपका मन नहीं है ये लिखने का, कोई बात नहीं, यहाँ से लिख देना, ये रिएजेंट यूज में ले लेना डायरेक्ट ही, समझ रहे हो। अब ये हर किसी रिएक्शन के लिए नहीं हो जाता ऐसे कि आप इथीन बनाना है तो यहाँ इथीन ले लिए आपने और बना दिए, ऐसे मत करना। कुछ रिएक्शंस हैं, वही हैं, वही स्पेसिफिक हैं इस टाइप के, उसके लिए, समझ रहे हो। हाँ फिंकलिस्टन गौतमा एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, नहीं अब
कोई मतलब नहीं है, वहाँ कन्वर्जन दे दिया है, आप स्वाट रिएक्शन को ऐसे कर रहे हो, ये नाम लिख रहे हो, रिएक्शन का कोई वो मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप प्रोडक्ट का नाम लिख दो, वो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई मार्क्स तो कट नहीं रहे हैं आपके, लेकिन बस। हाँ नहीं, उसके बाद में बस ये आप लोगों को एल्काइन के फॉर्मेशन के लिए याद में रखनी है ये रिएक्शन, ठीक है। हाँ, अगर आपने ये लिख दी है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने ये नहीं लिखी है, डायरेक्ट ये लिखा है, तो भी ठीक है। इथेन से ब्रोमो इथीन ही है। हाँ, अब आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करती हूँ। ट्राई करो, ये बनाना है, ब्रोमो इथीन बनाना है, ट्राई करो सब। हो जाएगी ऐसे भी। देखो ये रिएक्शन कैसे की है। हाँ, अब देखो, इथेन लिया है, इथेन को सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया है, इसका कुछ भी इसको एल्केन को करना है, यहाँ पे क्लोरीन ले लेती हूँ। अरे Cl2H न्यू, Cl2H न्यू, HX कैसे करोगे, HX के लिए एल्कीन चाहिए आपको, एल्केन से बनाना है, एल्केन से एल्काइल हैलाइड, इस चैप्टर का फर्स्ट ही रिएक्शन थी, एल्केन से एल्काइल हैलाइड, एग्जैक्टली क्लोरीन HNU ले लिया, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद एल्कोहलिक KOH लोगे, एलिमिनेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड तक तो पहुंच गए, डबल बॉन्ड तक पहुंच गए। अब भाई Br लगाना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको ऐसे कर लो, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करता है, नहीं ज्यादा नए नहीं आते जाएंगे, कुछ 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 बस दो तीन ही नए हैं, दो तीन ही नए हैं, ठीक है, दो तीन ही नए हैं, अभी तो ऑर्गेनिक स्टार्ट ही नहीं हुई है। हाँ, अभी तो दो तीन ही नए हैं, कोई दिक्कत, दो तीन ही नए हैं। अच्छा, दिख ही नहीं रहा है क्या यार, आपके चश्मा लगाए तो ही नहीं दिख रहा है, तो फिर दिक्कत, फिर तो इनको कैसे दिख रहा होगा, एक मिनट रुको, कौन सा ये पूरा, पूरा ही, ठीक है। हाँ, तो फिर ये जो ऑनलाइन इनको तो, इनको तो चीट कैसे ही दिख रहे होंगे। हाँ चलो, इथेन है, सबसे पहले क्या करो, इसका क्लोरीन HNU, एक दो तो याद रख लेना, कोई दिक्कत चैप्टर में आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज दो तो देखने को मिल जाएंगे एक अलग से ही है, तीन चार भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, CH3 CH2 Cl, अब उसके बाद क्या करो, एल्कोहलिक KOH। अरे यार एक दो, अब इतना तो पता होगा ना यार, कार्बन ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ा नहीं है क्या, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, वेरी गुड, मैंने ही पढ़ाया है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हम्म, इसमें आवाज नहीं, क्या हुआ,
इसमें आप लोग नीचे लिख लेना यहाँ पे कि एल्कीन्स जो हैं, एल्कीन्स के केस में अगर आप ब्रोमीन, क्या हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज में लोगे तो एल्कीन से क्या हो जाएगा, वो पूरा ही बॉन्ड और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैकेनिज्म है ही नहीं आपके। आप मुझे अच्छा, इसको याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो कहीं सिर्फ सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है वो, कहीं पे कुछ आयन गया नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला गया ना। हाँ, आप कैसे लेके आओगे, एल्कोहलिक KOH का 1 मोल यूज में ले लो। हाँ, कहाँ पे, नहीं, अगर आप एक ही जगह पे, नहीं ऐसे तो नहीं होता कि आपने 2 मोल क्लोरीन ले लिया तो नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये यहाँ पे हो गया ना, फिर ये वाली हाइड्रोजन जाएगी, फिर ये वाली हाइड्रोजन जाएगी, समझ रहे हो। और मिक्सचर हो रहा है ना, हमने तो ये वाला प्रोडक्ट की बात करी, Br2 पेरोक्साइड, कहाँ पे, वहां की यहाँ, यहाँ, हम्म, एल्कीन, एल्कीन, ओनली एल्कीन, ओनली एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन। हम नहीं, हमारे मन से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे मन से बना सकते हैं इसको। हाँ, क्या, क्या, अच्छा लास्ट वाले में ज्यादा हो गया क्या कार्बन, अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, किसमें, आ, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट Cl2 प्लस CCl4 जनरली आपको मोस्ट ऑफ केसेस में Br2 ही देखने को मिलेगा, ब्रोमीन में बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर उसने दे रखा ना स्पेशली क्लोरीन का तो कर देना, अदरवाइज तो ब्रोमीन यूज में लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है ये, अरे तो सेकंड ही लिख रखी है मैंने, पता नहीं क्या है, कर लो कोई सी भी। थर्ड, थर्ड आप मुझे करके बताएंगे, ब्रोमो इथेन से, अच्छा इसमें एक प्रोपेनॉन बनाने का भी है, तो वो अभी बताऊं या नेक्स्ट चैप्टर में जब आएगा तब, कितने कह रहे हैं अभी बनाओ, बताऊं मैं ये क्वेश्चन, ब्रोमो इथेन प्रोपेनॉन बनाना है। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, 2 मिनट की बात है ना, जल्दी से देख लेना आप लोग, कोई बात नहीं। ब्रोमो मीथेन से आपको बनाना है, हाँ जी, ब्रोमो मीथेन से प्रोपेनॉन, CH3Br है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, सपोज इसमें मैंने KCN ऐड कर दिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, साइनाइड हो गया। अब इसमें प्रोपेनॉन बनाना है ना, अब मैं इसमें सपोज CH3MgBr ऐड कर देती हूँ, नाइट्रोजन NMgBr, इधर आ जाएगा CH3,
हाँ ठीक है, आधी बात समझ में। अब ये यहाँ से ये यहाँ कैसे आया ना, ये आप लोगों को उस चैप्टर में है। कौन से चैप्टर में? अमीन्स में पढ़ोगे, ठीक है। साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनते हैं एमाइड, और अगर साइनाइड की फुल हाफ हाइड्रोलिसिस करोगे तो उससे बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे ये कीटोन कैसे बना है वो वहीं पे आएगा, है वो भी पढ़ा देती हूँ। ये अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो, एक्चुअल में क्या किया है यहाँ पे, पहले मैंने साइनाइड बनाया है, साइनाइड है, साइनाइड में आप पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और यहाँ पे पता ही है आपको, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से लगा दिया, एन को MgBr से लगा दिया, और ये कार्बन है ना जिसपे क्या आया था आपका पॉजिटिव, उसको CH3 से लगा दिया। आ रही बात समझ में? उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी है मैंने, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा दी है, ठीक है। फाइनली प्रोपेनॉन बन गया आपका। अच्छा ये बना के बताओ, चलो जल्दी कर लो थोड़ा सा, बस ये हो गए सारे क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद अरे यार जल्दी करो, ये वाला क्वेश्चन बताओ। अगर आप यहाँ पर, अगर आपने सपोज यहाँ HX किया, यहाँ पे बनेगा X। परो नहीं नहीं, अलग अलग जगह वाले तो बनेंगे ही नहीं ना इसमें, इधर वाला तो सेम ही रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड इधर हो उधर हो, समझ रहे हो। उसके बाद अरे अभी बताया, बताओ डबल बॉन्ड से क्या ये कर दूं मैं, समझ गए? अब ठीक है, नहीं पूछिए आज तक, जिसकी भी पॉसिबल होगी ना, ऑल पॉसिबल तो मैं बता ही दूंगी आप लोगों को क्लास में। आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो गया है, अब जल्दी से जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो मैं देख लो। 10.12, हाँ कौन सा पेरोक्साइड, हाँ HBr पेरोक्साइड से कर दिया आपने, ठीक है। एक अब एक है ना, अब एक पाई बॉन्ड हट जाएगा, चलो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे HBr पेरोक्साइड लगा दिया तो ये बन गया, अब कार्बन बढ़ जाएंगे ना, कार्बन बढ़ जाएंगे ना, है ना, आगे बात समझ में, हाँ आप बोलो। 2 मोल्स लेने पे भाई 2 पाई बॉन्ड भी तो होने चाहिए, एक HBr एक पाई बॉन्ड से करता है। हाँ बताओ कैसे, मार्कोनिकॉफ कैसे लगाऊं अभी, हाँ क्या, क्या आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ ये बता दो, कोई भी कर लेते, चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ, मार्कोनिकॉफ कर लेती हूँ, ठीक है। अब बताओ, अब बचा है क्या कोई पाई बॉन्ड एंटी मार्कोनिकॉफ करने के लिए? नहीं बचा, ठीक है, ठीक है, हाँ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10.12 स्टार लगाओ, पूछा गया क्वेश्चन है 10.12, 10.12 पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगाओ। द डाइपोल मोमेंट ऑफ बेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है।
डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन क्या है, लेजर देन ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है ना। अब इधर ध्यान दे लो, सुनो, एक बात बताओ मुझे आप लोग, यहाँ पे कल भी हमने डिस्कस किया था ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना। ये इजीली क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले जाने दे रहा है ना, sp बांध के रख रहा है तो इस बॉन्ड में मैं देखू पोलैरिटी कम होगी, समझो, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज कम आएगा क्योंकि ये खुद भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये, समझ रहे हो, sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो पॉजिटिव चार्ज वाला मतलब पोलैरिटी मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज। आपको पता है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा फिजिक्स में। डाइपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हो, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। अरे यार इलेक्ट्रोस्टैट तो है ये। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, चार्ज किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, चार्ज सेपरेशन किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, भाई ये ज्यादा हो गया। अब डिस्टेंस की बात कर लो तो कल ही बताया था ये वाला जो बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड लॉन्गर होता है, ठीक है, तो शॉर्टर ये वाला लॉन्गर हो गया, चार्ज भी ज्यादा, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इसकी ज्यादा आएगी ना इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। कोई और मैं क्या तरीका बताऊं, और क्या तरीका, देखो केमिस्ट्री भी लगा दी, फिजिक्स भी लगा दी, केमिस्ट्री में भी sp3 हाइब्रिडाइज से मैंने बता दिया ना कि भाई कैसे चार्ज सेपरेशन हुआ है यहाँ पे। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी क्या है कार्बन, अब कार्बन और क्लोरीन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डाइपोल उधर शिफ्ट हो रहा है, तो वो उससे तो कुछ वो निकल नहीं रहा है, यहाँ से आप इससे देख लेना। हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल। एल्काइल हैलाइड ये बोल रहा है दो पोलर होते हैं भाई, मतलब इस पे डेल पॉजिटिव होता है, इस पे डेल नेगेटिव होता है, लेकिन ये वाटर में इमिसिबल होता है। वो मैंने हाइड्रोफोबिक वाली बात बताई थी, वो तो लिख ही देना। एक और ये वाली बात भी लिख के आना। आप लोग मुझे एक बात बताओ, वाटर है, वाटर में इनिशियली क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें क्या होता है, डिस्पर्जन फोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पहले ही, अब अगर मैंने इसको इसमें मिक्स भी कर दिया, हाँ जबरदस्ती में मिक्स कर रही हूँ, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, पहले तो वाटर के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर दोनों को मुझे मिक्स करना पड़ेगा। और अगर दोनों मिक्स होने के बाद में इतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं बना पाए जितना पहले थे इनके, तो मिक्स थोड़ी होंगे फिर ये, समझ रहे हो। पहले पहले जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ की थी, बाद में जब आप उसमें इसको मिला रहे हो, अगर ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा भी तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा ये बॉन्ड, ठीक है, तो ये चाहेगा ही नहीं कि मैं रिएक्ट भी करूं इसके साथ में, समझ रहे हो। तो इस वजह से ये दोनों क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, ऑल्दो ये पोलर होता है लेकिन इमिसिबल होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वाटर में पहले जो बॉन्डिंग है, बाद में अगर देखो, बाद में भी अगर इन्हें कोई अच्छा खासा इंटरेक्शन डेवलप हो जाता ना, तो ये बोलते कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मिसिबल हो जाते हैं, है ना। इथेनॉल होता है, इथेनॉल में फिर बाद में वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, समझ रहे हो, इसीलिए इथेनॉल क्या होता है, वाटर में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ये इनमें वीक डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये पहले ही अपने खुश हैं, ये भी अपने खुश है, इन दोनों को मिक्स करोगे ना खुश रहेंगे, तो ये बोलेंगे हम क्यों ही मिक्स हुए, ठीक है। इस तरह से आंसर इसी तरह क्या ना कि भाई एक तो इसमें कार्बन वाला पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, ये वाटर में मिक्स नहीं होता। दूसरा, पहले इनिशियली जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, आफ्टर मिक्सिंग दे आर नॉट एबल टू फॉर्म सच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज प्रेजेंट प्रीवियसली इन बोथ ऑफ देम, ठीक है, इस तरह से। Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition। अच्छा, अभी ऑनलाइन किसी स्टूडेंट ने पूछा था ये क्या है CSC-MgX, ये Grignard reagent है, कल ही इसके Grignard reagent की प्रिपरेशन बताई थी। अभी बोल रहा है कि भाई Grignard reagent को anhydrous कंडीशन में करना चाहिए, मतलब वाटर की एब्सेंस में प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों वाटर की एब्सेंस में, क्योंकि Grignard reagent वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। कैसे रिएक्ट करेगा, आपको पता है H+ होता है और OH-, और इसमें भी प्लस माइनस हो गए। अब ये क्या कर लेगा, इसके साथ में हो जाएगा और ये एल्केन फॉर्म कर लेता है, ये क्या फॉर्म कर लेगा, एल्केन फॉर्म कर लेगा। इस वजह से इसको क्या किया जाता है,
एनहाइड्रस कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है, नहीं तो ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान में रख लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट चैप्टर्स में काम आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से होता है, सामने वाले रिएजेंट को भी पॉजिटिव नेगेटिव कर देना, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देना। यहाँ पे CH3 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो CH4 बन गया। ठीक है, MgBr क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, नेगेटिव MgOHBr। ठीक है, उसके बाद में हाँ वही तो देखो, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाता है, ठीक है, जबकि एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है। एक्चुअल में एल्कोहलिक KOH में स्ट्रॉन्ग बेस होता है एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग बेसिस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या फिर न्यूक्लियोफाइल होना तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। आ रही बचपन में, न्यूक्लियोफाइल हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन होता है। ये अब ठीक है, जल्दी से आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन 10.15 NBUBR मतलब ब्यूटाइल है, ठीक है, जल्दी से बता देती हूँ मैं, उसके बाद कुछ कन्वर्जन आपको दूंगी ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आके बैठ जाओगे तो ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, पर पहले क्वेश्चन 15 देख लो, मैकेनिज्म क्या होगी बस इस रिएक्शन की। ये क्या है, ब्रोमीन है, बस कोई खास मैकेनिज्म नहीं है, सिंगल स्टेप में ये इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है Br पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। ठीक है, अब ये आगे पीछे कर दो इनको, आई बात समझ, बस ये लिखिए ना मैंने, हाँ ठीक। एक कार्बन कम दिख रहा होगा तो देख लेना। SN2 बता दोगे, SN2 तो उसके बाद 10.17 पे स्टार लगाओ, पूछा गया क्वेश्चन है 10.17। इन दोनों में से कौन इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा भाई, एक्वस KOH। तो आप मुझे एक बात बताओ, C6H5CH2Cl है आपके पास में, और दूसरा है CHCl, और एक और C6H5 है, यहाँ पे यूं मान लो ये है CHCl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप क्लोरीन हटाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्लोरीन हटाओगे, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। दोनों में पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, इस वाले में। दो दो बेंजीन रिंग इसके पास में घूमने के लिए, रेजोनेंस करने के लिए, समझ रहे हो, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये वाला। क्यों, देखो ऐसा होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री नहीं, पॉजिटिव चार्ज इन दोनों में से किसमें ज्यादा स्टेबल है, किसमें ज्यादा स्टेबल है, इट डजंट मीन यहाँ पे दोनों के दोनों ही हाइड्रोलिस हो जाएंगे, लेकिन कौन फास्टर होगा, जो फास्टर होगा ये पहले बन जाएगा, ये पहले बन जाएगा, स्टेबल है जल्दी बन जाएगा, फास्टर होगा ये जल्दी से उसको किया आ जाओ, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, OH माइनस आ जाओ तो, ठीक है, ये स्टेबल है। अब हमने ल्यूकास एजेंट में क्या देखा था, 3 कार्बोकेटाइन बने थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, दे तो तीनों ही रहे थे लेकिन टाइम टाइम से दे रखे थे, तो वहां पे 3 डिग्री वाला का बना था ना सबसे जल्दी किसका, 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री वाला सबसे स्टेबल था, समझे। नेक्स्ट आ जाओ, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, हाँ, और कल, अच्छा आप लोग मुझे बताओ, कल किसी भी स्टूडेंट ने नहीं पूछा कि मेजर प्रोडक्ट पैरा ही क्यों बन रहे थे सब में, हैंड रेस करो, कितने बच्चों को पता है कि जो भी मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई थी हेलो अरीन्स की, उसमें मेजर प्रोडक्ट पैरा क्यों बना था। स्टेबल मतलब, सॉरी मेजर माइनर का बताओ, स्टेबल नहीं भाई, मेजर माइनर। पैरा मेजर क्यों होता है,
अच्छा, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट से उसका क्या लेना देना? अरे अरे आप मुझे एक बात बताओ, तो खींचता है अभी, बन गया अभी इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या बिगड़ रहा है? हाँ, यहाँ पे दिख रहे हैं मोटे मोटे ग्रुप, समझ रहे हो? ग्रुप दिख रहे हैं ऑर्थो पे। हाँ, धक्का मुक्की नहीं करेंगे क्या? ये तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये। हाँ, ये पे आराम से है ये, तो ये क्या होगा मेजर, इतना भी कुछ खास वो डिफरेंस नहीं होता 45 का, लेकिन ये ज्यादा क्यों? क्योंकि इसमें कम, इनमें जो रिपल्शन है वो इसमें कम होता है, पैरा पे होता ही है, और ऑर्थो पे इनमें क्या होगा, अच्छा खासा रिपल्शन होगा। समझ रहे हो? पर क्वेश्चन ये नहीं है आपका, क्वेश्चन ये है आपका कि जो पैरा वाला क्लोरोबेन, पैरा पे जो अगर क्लोरीन ऑर्थो इस पे लगाया तो इसकी, हाँ एग्जैक्टली अगर मैंने ऑर्थो पे लगाया या फिर मेटा पे लगाया, तो ये जो स्टेबल कैसे होता है, मतलब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, तो उसका आंसर ये लिख, या मेजर माइनर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, पैरा वाले की सॉल्युबिलिटी कम होती है ऑर्थो मेटा के रेस्पेक्ट में, और पैरा वाले की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं ऑर्थो और पैरा के रेस्पेक्ट में। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए होता है क्योंकि, रीजन ध्यान से सुनना, ये एक पूरा सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट आई है ना, तो अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसके क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए, है ना, इसके क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करोगे तब जाके ये क्या करेगा आगे, और क्या बोलते हैं, क्या अच्छे से फिट हो गया है क्रिस्टल लैटिस में, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके हाई होंगे इनके रिस्पेक्ट में। क्यों अच्छे से फिट हो गया? क्योंकि पूरा सिमेट्रिकल कंपाउंड है ये। हाँ, इसमें इसकी लिख लो, एक एक लाइन आंसर लिख लिया तो याद रहेगा। 10.19 आपका होमवर्क है, 10.19 आपका होमवर्क है। 10.20 इंपॉर्टेंट बात, इसमें ये पीछे वाले क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिया है और यहाँ पे एक्वस KOH लिया है, तो यहाँ एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो सब्सटीट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए? सब्सटीट्यूशन के लिए। और बेसिस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, अगर बेस है ना तो वो एलिमिनेशन करेगा, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो सब्सटीट्यूशन करेगा। एल्कोहलिक KOH याद रखो हमेशा एल्कीन बना रहा है, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहा है, और ये OH जोड़ रहा है। एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH अगर आपने गलत लिख दिया तो सारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। एल्कोहलिक और एक्वस ये दो वर्ड याद रखना भाई, KOH के आगे क्या लगाना है, ठीक है। 10.21 से टाइम मैं बता देती हूँ, स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार, इस टाइप का एक क्वेश्चन तो देखो मान के चलो पूछा जाएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन मान के चलो पूछा जाएगा। ट्रिपल स्टार लगा लो इस पे, कोई एक कंपाउंड है A, वो उससे B से रिएक्ट कर रहा है, ट्रिपल स्टार लगाओ इस पे। अब देखो क्वेश्चन सुनो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एक एक चीज दिमाग में रखनी है, प्राइमरी मत, ठीक है तुमने एल्काइल हैलाइड, ठीक है, उसका फॉर्मूला है C4H9Br। अच्छा ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद में अब आप मुझे एक बात बताओ, C4H9Br में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, थोड़ा सा आइसोमर्स ड्रॉ कर ही लेते हैं कि कैसा दिख सकता है ये, है ना, तो एक बार C4 और एक इस तरह से हो सकता है ये प्राइमरी, एक बार
इस तरह से हो सकता है प्राइमरी। और कोई प्राइमरी है बन सकता है क्या, आप मुझे बता दो। ज्यादा कर दिया, 4 कार्बन लो छोड़ो। अब और है क्या पॉसिबिलिटी, 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात कर रही हूँ मैं, 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री बोला है ना इसने। कहा, यहाँ पे 2 डिग्री हो गया है, तो 1 पॉसिबिलिटीज है ना। ये यूं बोल रहे हैं कि ये उसके साथ में, इसके साथ में, सबके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। अब सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ लो, ये ऊपर से 1 2 3 फोर्थ वाली लाइन, फोर्थ वाली लाइन पढ़ो। फोर्थ वाली लाइन में एंडिंग जैसे आपको व्हेन, एक मिनट, ऊपर से फोर्थ नहीं, ऊपर से थर्ड वाली लाइन पढ़ो, ऊपर से थर्ड वाली लाइन पढ़ो कि जब ए जो है, इन दोनों में से कोई एक है ए, जब ए रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ में, इट गिव्स कंपाउंड C8H18। भाई यहाँ C8H18 ही मिलेगा, which is different from the compound form when N-butyl bromide, which is different। अगर मैं N-butyl ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाऊंगी ना सोडियम के साथ में, तो जो कंपाउंड, अगर इस इन दोनों को अगर मैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम राइथर, ये यूं बोल रहा है, अगर मैं एन ब्यूटाइल इसकी जब रिएक्शन करवाऊंगी तो जो मुझे कंपाउंड मिलता है, एक मिलता है C8H18, इससे अलग है वो कंपाउंड, मतलब ये वाला कंपाउंड इससे अलग है, यूं कहना चाह रहा है वो। जो ये वाला जो कंपाउंड है ना, मतलब जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऊपर से थर्ड लाइन पढ़ो, जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसकी जब आप सोडियम के डाइथर के साथ करवाते हो C8H18 मिलता है, जो डिफरेंट है इन दोनों सोडियम डाइथर के साथ में करवाऊं, तो बताओ ए क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, ये वाला होगा ना यार, ये होगा ना ए, तो ये और ये तो अलग है ना। ये क्या बोल रहा है कि अगर ये और यहाँ पे जो बनेंगे ये अलग अलग होने चाहिए, तो ये वाला तो इसमें सेम हो जाएगा ना, ये वाला तो सेम हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा ना, ये वाला ही तो अलग बनेगा। समझ गए एवरीवन, क्लियर, सबको क्लियर। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद में आप मुझे एक बात बताओ, चलो हमें ए मिल गया, अब ए की रिएक्शंस आप नहीं करके बता सकते हो क्या सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कॉपीज में, आज का लास्ट क्वेश्चन की रिएक्शंस करके बताओ मुझे। इसकी रिएक्शन करो सबसे पहले एल्कोहलिक के साथ में, आप अपना अपना आंसर अपने अपने तक रखना। एक बी कंपाउंड बनता है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH के साथ में करो, बी मिलता है, बी के आप HB के साथ में करवाओ, यहाँ पे एक सी कंपाउंड मिलता है, ठीक है, बताओ हो गया होगा सबका। एल्कोहलिक KOH मतलब भाई ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, तो कोई बीटा है क्या, और कोई बीटा नहीं है, हेलोजन से जो कार्बन वो अल्फा, उस कार्बन से जो कार्बन वो बीटा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड और ये कार्बन यहाँ लगा दो, ठीक है, ये बन गया, क्लियर। अब HBr के साथ में मार्कोनिकोव, हाँ, अब यहाँ पे क्या करो भाई, बॉन्ड हटा दो, यहाँ पे बॉन्ड है ना, ये लो, डन, ABC के नेम लिख दोगे, डन। 19 और 22 आपका होमवर्क है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, ये आप जो लिंक है ना, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस मैंने दे दिया है आपको, नहीं नहीं, ये जो आप लिंक है ना, ये मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन नहीं हो पाएगा, ओके, ठीक है, ये लिंक आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, हाँ हाँ हाँ, मैं देख लूंगी, आप मुझे लिंक व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है।
क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे दिए 19 और 22। ये लिंक आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं देख लूंगी, ठीक है? ओके। अरे आपको आपको आपके पास मेरे नंबर है या नहीं है?